गांव के बाहर घने जंगलों में छिपी एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और इसके बारे में अनेक डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। लेकिन सबसे मशहूर कहानी थी बंगाली चुड़ैल की। हवेली के मालिक राजा प्रताप सिंह बहुत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था और अपने आखिरी दिनों में इस हवेली में आकर बस गए थे। उन्होंने एक बार बंगाल की यात्रा के दौरान एक तांत्रिक से मुलाकात, जो एक सुंदर स्त्री के रूप में उनके पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। प्रताप सिंह उसकी सुंदरता से मोहित हो गए और उसे अपने साथ हवेली में रहने का न्योता दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह तांत्रिक एक चुड़ैल थी जो अपने काले जादू से लोगों को अपनी वश में कर लेती। वह चुड़ैल अपने पीछे एक गहरी और भयावह कहानी लेकर आई थी जो प्रताप सिंह और उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित। कुछ ही दिनों में हवेली के नौकर चाकर अचानक गायब होने लगे। लोगों का कहना था कि उन्होंने रात में एक सफेद साड़ी पहने औरत को हवेली के आसपास घूमते देखा था। वह औरत किसी को भी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी हंसी हवेली के कोनों में गूंजती रहती। नौकर चाकर इस डर से काम छोड़ने लगे कि कहीं उनके साथ भी कुछ अनहोनी न हो जाए। राजा प्रताप सिंह की पत्नी रानी सविता ने इस अजीब घटनाओं के बारे में सुना और वह बहुत चिंतित हो गईं। एक रात जब राजा अपने कमरे में आराम कर रहे थे, सविता ने चुड़ैल को उनके कमरे में देखा। उसने देखा कि चुड़ैल अपने काले जादू से प्रताप सिंह को वश में कर रही है। रानी सविता ने तुरंत तांत्रिक को रोका, लेकिन चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से रानी को घायल कर दिया और गायब हो गई। इस घटना के बाद रानी सविता ने गांव के सबसे अनुभवी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि चुड़ैल को पराजित करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर सविता उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी सच्चाई को देख पाए तो वह चुड़ैल की शक्ति को तोड़ सकती है। अगली रात रानी सविता ने साहस जुटाया और चुड़ैल का सामना किया। उसने चुड़ैल की आंखों में आंखें डालकर देखा और उसे अपनी सच्चाई का पता चला। चुड़ैल कभी एक साधारण औरत थी जिसे काले जादू से बांध दिया गया था। उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए थी, लेकिन उसके पापों ने उसे चुड़ैल बना दिया था। सविता ने चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने का वचन दिया। उसने एक पवित्र यज्ञ किया और चुड़ैल की आत्मा को शांति। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, चुड़ैल की आत्मा हवेली से निकल गई और हवेली फिर से शांत हो गई। गांव वालों ने सविता की बहादुरी की प्रशंसा की और हवेली को फिर से बसा दिया। लेकिन आज भी हवेली के कोनों में कभी कभी चुड़ैल की हंसी की गूंज सुनाई देती है, मानो वह अपनी मुक्ति के लिए सविता का धन्यवाद कर रही हो। गांव के लोग हवेली से डरते थे। जब भी कोई नया व्यक्ति गांव में आता और हवेली के बारे में पूछता, लोग उसे वहां जाने से मना कर देते। हवेली के पास एक बुढ़िया रहती थी जिसने अपनी जिंदगी के कई साल वहां बिताए थे। बुढ़िया का कहना था कि उसने खुद चुड़ैल को देखा था और उसकी खौफनाक हंसी सुनी थी। प्रताप सिंह और रानी सविता के पास एक छोटी बेटी अंजलि थी। अंजलि बहुत ही चंचल और जिज्ञासु बच्ची थी। उसे हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता होती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली के पास जाने की योजना बनाई। एक दिन अंजलि और उसके दोस्त हवेली के पास गए। उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगी ताला लटका हुआ था। अंजलि ने ताले को छूते ही सुना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर सभी बच्चे डर गए और भाग गए। रात में अंजलि ने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। प्रताप सिंह ने सोचा कि यह सिर्फ बच्चों की कल्पना हो सकती है, लेकिन सविता ने इसे गंभीरता से लिया। उसने प्रताप से कहा कि वे तांत्रिक को बुलाएं और इस मामले की जांच करें। तांत्रिक ने हवेली के चारों ओर एक यज्ञ मंडल बनाया और एक मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसने बताया कि कई साल पहले इस हवेली में एक औरत रहती जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसका पति उसे बहुत तंग करता था। एक दिन शकुंतला ने अपने पति से बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन काले जादू ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया और वह चुड़ैल बन गई। शकुंतला की आत्मा इस हवेली में भटकती रही और उसने अपने पति और उसके परिवार को मार डाला। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में कैद है और उसे मुक्ति की तलाश है। रानी सविता ने तांत्रिक की मदद से चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने एक विशेष यज्ञ की तैयारी की जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल हुए। यज्ञ के दौरान चुड़ैल की आत्मा ने सविता को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन सविता ने अपने साहस और
तांत्रिक की मदद से उसे रोका। यज्ञ के अंत में सविता ने चुड़ैल की आत्मा से कहा, तुम्हें अपने पापों की सजा मिली है, लेकिन अब समय है कि तुम अपनी आत्मा को शांति दो। यह सुनकर चुड़ैल की आत्मा ने एक अंतिम बार हंसी की और फिर हवेली से बाहर निकल गई। हवेली में अब कोई डरावनी घटना नहीं होती। गांव वालों के लिए अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए थे, लेकिन यह सिर्फ बाहरी शांति। गांव के लोग अक्सर हवेली के पास से गुजरते हुए अपनी गति बढ़ा देते थे, जैसे कहीं न कहीं उनके भीतर एक अनजाना डर अभी भी जीवित था। हवेली अब खाली थी, परंतु चुड़ैल की कहानी हर नए मौसम के साथ फिर से जीवित हो जाती। अंजलि अब बड़ी हो चुकी थी और अपने बचपन की उस खतरनाक घटना को भूल नहीं पाई। हवेली की रहस्यमयी ताकतों ने उसके भीतर कुछ सवाल छोड़ दिए थे, जिनका उत्तर वह अब तक खोज रही थी। एक दिन जब वह अपने माता पिता के साथ गांव के वार्षिक मेले में गई, उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो दूर देश से आया था। उसने बताया कि वह एक प्राचीन ग्रंथों का विद्वान है और उसकी खास रुचि उन जगहों में है जहां अदृश्य ताकतें काम करती हैं। अंजलि ने उससे अपनी हवेली की कहानी साझा की और उस बूढ़े विद्वान ने उसकी बातों में खास दिलचस्पी दिखाई। उसने कहा कि हर चुड़ैल की आत्मा की मुक्ति के पीछे कुछ अधूरे प्रश्न छिपे होते हैं। शकुंतला की आत्मा ने अभी तक पूरी तरह से मुक्ति नहीं पाई होगी। यह सुनकर अंजलि के अंदर फिर से एक उत्सुकता जाग उठी। वह हवेली के बारे में अधिक जानने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। बूढ़े विद्वान ने कहा, अगर तुम सच में सच जानना चाहती हो तो तुम्हें अतीत के गहरे रहस्यों को छूना पड़ेगा। बूढ़े विद्वान और अंजलि ने हवेली की ओर यात्रा की। इस बार हवेली की खामोशी में एक अलग सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, बूढ़े विद्वान ने अपने साथ लाए पुराने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। हवेली के भीतर का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर उकेरी गईं पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं और फर्श पर बने पुराने चिन्ह जीवंत हो गए। विद्वान ने अंजलि को समझाया कि शकुंतला के अलावा भी इस हवेली में और आत्माएं बंधी हुई हैं। ये हवेली सिर्फ चुड़ैलों की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ अतीत के उन सभी लोगों की आत्माएं कैद थीं जो शकुंतला के पति द्वारा की गई क्रूरताओं का शिकार हुए थे। शकुंतला ने अपने पति और उसके साथियों से बदला लिया था, लेकिन वह बदला अब भी अधूरा था। उसकी आत्मा के साथ साथ इन सब की आत्माएं इस हवेली में फंसी रह गई थीं। अंजलि को अब समझ में आने लगा कि क्यों चुड़ैल की हंसी कभी कभी हवेली में गूंजती थी। यह सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि यह उन आत्माओं का आक्रोश था जिन्हें मुक्ति की तलाश थी। बूढ़े विद्वान ने अंजलि से कहा कि तुम्हारे पास एक खास शक्ति है। जिस दिन तुमने बचपन में इस हवेली को छुआ था, उस दिन से तुम्हारी आत्मा और इस हवेली का गहरा संबंध बन गया था। अब केवल तुम ही हो जो इन आत्माओं को मुक्त कर सकती हो। अंजलि को समझ में नहीं आया कि वह यह कैसे कर सकती है, लेकिन बूढ़े विद्वान ने उसे एक गहरी ध्यान साधना के जरिए सिखाया कि कैसे वह अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग कर इन आत्माओं को मुक्ति दिला सकती है। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी जिसमें अंजलि को उन आत्माओं की पीड़ा को समझना और उन्हें उनके दुख से मुक्त करना था। अंजलि ने ध्यान साधना शुरू की और धीरे धीरे उसे उन आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं। उसकी आंखों के सामने शकुंतला और उसके पति की तस्वीरें बनने लगीं। उसने देखा कि कैसे शकुंतला को उसके पति ने छल से धोखा दिया था और कैसे उसका जीवन नरक बना दिया था। अंजलि ने धीरे धीरे इन दृश्यों को समझना शुरू किया और उनकी पीड़ा को महसूस किया। वह अब उन आत्माओं के दुख का हिस्सा बन गई थी। जैसे ही उसने शकुंतला की आत्मा से संवाद किया, हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगीं और हवेली का हर कोना ध्वस्त होने लगा। अंजलि ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और हवेली के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसने उन आत्माओं से कहा, तुम्हारी पीड़ा खत्म हो चुकी है, अब तुम मुक्त हो। यह कहते ही हवेली की छत से एक तेज रोशनी आई और हवेली भर भरा कर गिरने लगी। अंजलि और बूढ़े विद्वान किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुँचे, उन्होंने देखा कि हवेली अब एक धुएं के ढेर में बदल गई है। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। वह जानती थी कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। अब हवेली का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव के लोग अब खुलकर हवेली के पास जा सकते थे, बिना किसी डर के। अंजलि की इस यात्रा ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। उसने अब यह तय किया कि वह अपनी जिंदगी को अध्यात्म और रहस्यों
की खोज के लिए समर्पित करेगी। वह उस बूढ़े विद्वान की शिष्या बन गई और दोनों ने मिलकर दुनिया भर में ऐसी अन्य कहानियों की सच्चाई खोजने की यात्रा शुरू की। दोस्तों, ये थी बंगाली चुड़ैल की कहानी। बाकी दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे अपने चैनल पर जरूर सुनाएंगे। खैर दोस्तों, चलती हूँ मैं, अब मिलती हूँ किसी और नई कहानी